2 से 3 जो मज़दूर हैं वो काम करने में मसरूफ़ हैं और पूछते हैं यहाँ पर दरबार आलिया के गद्दी नशीन हैं और इनके साथ साथ मकामी अफराद भी हैं, इनसे भी पूछेंगे कि ये काम इतना सुस्त रवि का क्यों शिकार है। आज जी बताइएगा जी, कब तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा? अब क्या ये काम जल्दी होना चाहिए क्योंकि मेला शरीफ आ रहा सरकार 9 लाख हज़ार रहमतुल्लाह अलैह दा, तो एक माह रह गया बाकी, तो काम 2 मजदूर लग गए हैं, काम नहीं हो रहा। तो आप क्या समझते हैं कि ये तखीर क्यों हो रही है? ये तखीर जी, ये 2-3 आदमी देख लो थोड़े सामने, ये तो नहीं काम कर सकते, ये तो लेबर की काफ़ी ज़रूरत है, ये तो लेबर लगाएं और काम करें। अच्छा आप बताइएगा जी कि काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा और कब मुकम्मल होना था इस काम को? ये काम 31 दिसंबर तो होना था, 2025 31 दिसंबर को ये काम कंप्लीट होना था, अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ और हमें ये भी नहीं अंदाज़ा कि ये कंप्लीट कब करेंगे। एक माह रह गया है उर्स मुबारक में, उर्स मुबारक से पहले हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है जो ओवरसीर की तरफ से, जो इनका SDO है वो कह रहा है कि इंशाल्लाह जी हम उर्स से पहले ये गुम्मत का काम कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये मजदूर सुबह का पानी, ईंटों को पानी लगा रहा है, काम नहीं कर रहे, ना गुम्मत का काम हो रहा है, सिर्फ रगड़ाई कर रहे हैं सिर्फ, और कुछ भी काम कार नहीं कर रहे। यहाँ पर कुछ अफराद काम करने में भी मसरूफ़ हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, कैमरामैन दिखाएगा कि ये उनका सामान जो है वो लगा हुआ है और कितने दिनों से ये आप कह रहे हैं काम रुका हुआ है? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि काम जो है वो जारी है। जी ये फॉर्मेलिटी डाल रहे हैं, जो ये फॉर्मेलिटी डाल रहे हैं, जो इनको आपको देखकर एक बंदा ऊपर चढ़ गया है वो ये रगड़ाई हो रही है हमारी, ये पेंटिंग जो पहली लगी हुई है सारी उतार रहे हैं, ठीक है, वो नाकस है, बिल्कुल रगड़ाई नाकस की जा रही है, ग्राइंडर के साथ वो नाकस कर रहे हैं, जो ये तो कर चले जाएंगे, उसके बाद अगर ये गिर जाए, ये डूम ऊपर गिर जाए तो उसका कौन जिम्मेदार है? जो फंड मंजूर हुआ है वो फंड इधर लग नहीं रहा। पहले ये था, अब ये कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे काम में कोई भी फ़र्क आए हम जिम्मेदार होंगे। आपका क्या कहना है कि ये जो तखमीना है वो इसी के मुताबिक यहाँ पर फंड्स का इस्तेमाल हो रहा है? जी बिल्कुल यही हो रहा है। अच्छा जी, तो कब तक ये जो है इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जो हमें डेट देगी है ना, उससे पहले ये ख़त्म हो जाएगा। आपका डेजिग्नेशन क्या है? जी मेरा नाम खालिद महमूद है। अच्छा ठीक है, मैं स्पेशलिस्ट हूँ इस काम का। अच्छा जी मुझे 38 साल हो गए हैं ये इस काम में, और जो मैं बनाए हुए हैं DG को भी पता है, सबको पता है मेरा, ठीक है, ऊपर से भी सारा पता है कि ये कौन है। आप किसके मतहत हैं? जी हम ठेकेदार कबीर साहब के मतहत हैं। तो इंजीनियर कौन, SDO कौन है? SDO का वो तो वो ही बताएंगे, मुझे नहीं पता। कितना का फंड्स मिल चुका है अभी आपको? अभी ये मुझे नहीं पता, ये ठेकेदार को पता होगा कितना मिला कि ना। अभी तो हमारा बिल ही को नहीं गया। हाँ हमारा कोई बिल नहीं गया अभी तक। नहीं तखीर इस जाएगा तो यानी इसलिए तखीर हो रही है कि फंड्स की अदम दस्तयाब? नहीं वो नहीं बात है। ये जो काम होते हैं ना ये असल में बात ये कुछ काम कहीं से गुराना पड़ता है, कहीं से उठाना पड़ता है, इसलिए ये काम हो जाता है। ये खुली चाल नहीं है हमारी, थोड़ी चाल बनती है। शाहकोट में सैयद अबुल खैर 9 लाख हज़ारी का जो मज़ार शरीफ है, ये एक मुक़द्दस मकाम है और यहाँ पर जो हर जुड़ा हुआ काम जो है वो शफाफियत का तकाजा करता है। हमारे साथ यहाँ पर अकीदतमंद मौजूद हैं, यहाँ दरबार आलिया के गद्दी नशीन भी हैं। इनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि खस्ता हाली का शिकार था ये जो मज़ार शरीफ है, और यहाँ पर जो आने वाले ज़ायरीन हैं इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और गुज़िश्ता साल इसके फ़ंड्स की मंजूरी हुई। इनका कहना है कि फ़ंड्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ज़ायरीन हैं और आने वाले दूर दराज इलाकों से अकीदतमंद हैं, इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप किन बुनियादों पर कहते हैं कि ये जो यहाँ पर फ़ंड्स हैं वो मुकम्मल तौर पर नहीं उनका इस्तेमाल हो रहा? जी 1,99,00,000 और 16,000 रुपया जो फंड मंजूर हुआ था वो अभी तक दरबार 9 लाख हज़ारी पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। ना तो इनके पास कोई इंजीनियर है, टेक्निकल इंजीनियर, ना इनके पास कोई ओवरसीर है जिसकी ज़ेरे क़यादत ये कदीमी इमारत का काम कंप्लीट किया जाए। दरबार 9 लाख हज़ारी के जो मनसूबे में आप दिखा सकते हैं किस हद तक काम हुआ है अभी तक? जी मैं दिखा सकता हूँ। दरबार 9 लाख हज़ारी के मनसूबे के मुताबिक दरबार की गुम्मत का जो फंड मंजूर हुआ था, तहारत खानों का जो फंड मंजूर हुआ था और बरामदों का कोई फंड मंजूर हुआ था, अभी तक आप देख सकते हैं कि 1% भी काम नहीं हुआ। तो लिहाजा हमारी गुजारिश ये है कि यहाँ पर काम तो जारी है, आप कह रहे हैं कि अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ अफराद काम करने में भी मसरूफ़ हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, कैमरामैन दिखाएगा कि ये उनका सामान जो है वो लगा हुआ है
और कितने दिनों से ये आप कह रहे हैं काम रुका हुआ है, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि काम जो है वो जारी है। जी ये फॉर्मेलिटी डाल रहे हैं, जो ये फॉर्मेलिटी डाल रहे हैं, जो इनको आपको देखकर एक बंदा ऊपर चढ़ गया है, वो ग्राइंडर से ऊपर से कली को नीचे उतार रहा है। ऊपर वाला डूम है वो नमी की वजह से शिकस्ता हो चुका है। तो ये आज से तकरीबन 100 साल पहले कंप्लीट हुआ था कंस्ट्रक्शन का काम, गुम्बद नमी की वजह से कमज़ोर हो चुका है। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि जिस तरह इस दीवारों को नीचे से रफ़ निकाला गया है, इस डूम को भी रफ़ किया जाए, इसके ऊपर फिर मटीरियल चढ़ाकर ऊपर तो फ़न तमीर का जो डिज़ाइन है उनको तमीर किया जाए। तो ये काम बिल्कुल नाकस हो रहा है। हम अहले इलाका और हम इस चीज़ पर मुतफ़िक नहीं हैं। ना ही इनके पास कोई इंजीनियर है जिसकी ज़ेरे निगरानी ये काम कंप्लीट करें, ना इनके पास ओवरसीर है, ना ही कोई आसार कदीमा का स्पेशलिस्ट इनके पास कोई आर्किटेक्ट है। ये बुजुर्ग कहते हैं कि मैं स्पेशलिस्ट। अच्छा आप बताइएगा, ये जो ऊपर वाले हिस्से से क्यों नहीं उतारा गया, ये कह रहे हैं? सर मैं आपको बताता हूँ, कैमरे मैन को ये दिखाओ, हम ये ईंटें निकाल रहे हैं, ये उसारी है ईंटों की, वो है टाइल की, वो फसके में लगी हुई है, वो ऐसे सीधी नहीं लगी हुई। अच्छा। वो फसके में लगी हुई है। डोम जब भी कहीं भी बनाते हैं ना, ये हमने कई डोम बनाए हैं बगैर गो से, बगैर किसी चीज़ से, डोम के ऊपर बैठ के डोम बनाते हैं। यानी वो वैसे ही रहेगा, आपका ये कहना है? मैं वैसे नहीं रह रहा, ये कैमरा मैन दिखा सकता है, ऊपर का ये रगड़ाई हो रही है हमारी, ये पेंटिंग की जो पहली लगी हुई है सारी उतार रहे हैं, ठीक है। वो नाकस है, बिल्कुल रगड़ाई नाकस की जा रही है, ग्राइंडर के साथ वो नाकस कर रहे हैं। जो ये तो कर चले जाएंगे, उसके बाद अगर ये गिर जाए, ये डूम ऊपर गिर जाए तो उसका कौन जिम्मेदार है? जो फंड मंजूर हुआ है वो फंड इधर लग नहीं रहा, दफ्तर के ऊपर लग रहा है, जो कि इनके मंसूबे में शामिल भी नहीं है। तो लिहाजा हमारी गुजारिश ये है कि इस डूम को खराशा जाए। ये जो पहला मटीरियल लगा हुआ है जो नमी की वजह से नुकसान का औसार पेश कर रहा है, इसको नीचे उतार कर नया मटीरियल ऊपर लगाकर अरसरे नौ दोबारा इनको कंप्लीट किया जाए। अच्छा, आपके इल्म में है कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो ज़ायरीन आते हैं, और ये बरसगीर पाको हिंद की मारूफ जो रूहानी शख्सियत है हज़रत सैयद अबुल खैर नौलख हज़ारी, उनका मज़ार शरीफ है। तो यहाँ पर दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, मुल्क भर से, बल्कि अंदरूनी मुल्क और इसके साथ साथ बैरूनी ममालिक से भी आते हैं। हाँ जी, तो इसका काम आप दिल लगी से कर रहे हैं, दिलजोई से कर रहे हैं, तो या कि इनका कहना है कि इनको फॉर्मेलिटी पूरी कर? अभी तो काम शुरू नहीं हुआ, ठीक है। ये हम नहीं बोलते, हमारा काम बोलता है, ठीक है। इंशाल्लाह दावत देंगे, काम करेंगे, दावत देंगे, आप दिखाना, इसी तरह लोगों को दिखाना कि ये काम इन्होंने किया है, ये पहले ये था, अब ये कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे काम में कोई भी फ़र्क आए, हम जिम्मेदार होंगे। सर ये जी चीज़ है ना, ये पुरानी पंजाबी में बात करता हूँ, ये उतार लेनी चाहिए, लूज है। अगर इसके ऊपर कोई भी ऐसी कटाई सिखलाई काम करेंगे ना, ये थल्ले से तो इस तरह खड़केगी। इसको मजबूत इस तरह है कि जिस तरह ईंट साफ है ना, इस तरह साफ किया जाए। ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है, इन्हें ठीक काम किया, ये भी ठीक होना चाहिए। उस बाद उसे केमिकल लगे। ये जो है ना काम, ये जब ईंटें नजर नहीं ना आएंगी, ये सब कुछ हमने उतारना है। ये हिल्टी से, ये छेनी थोड़े से नहीं निकल रहा, हम हिल्टियाँ मंगवा रहे हैं, इसके साथ हिल्टी लगा के ये सारा बिल्कुल गिरा देना है हमने, गिरा के दोबारा इसको करना है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि डूम को भी खराशा जाए, जिस तरह इन दीवारों को खराशा गया है, डूम को भी खराशा जाए, ताकि इनके जाने के बाद वो गिर ना जाए। क्योंकि जो बजट मंजूर हुआ है वो दरबार के गुम्बद के लिए हुआ है, वो दफ्तर के लिए नहीं हुआ। आपका अफसर उससे बात करें और इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें।